And there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. And there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. ये क्लिप में अभी जो आपने देखा वो एक औरत है जो बहुत ज़्यादा डरी है उसके एक को पैसेंजर से, और क्यों ये हम बाद में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको और एक किस्सा दिखाने वाला हूँ जो वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। तो ये फ़ोटो में भी आपने बहुत जगह पे देखी होगी या फिर इसके रिलेटेड आपने बहुत सारे रील्स या फिर शॉर्ट्स देखे होंगे। एलन जोन्स नाम का एक आदमी वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला, वो अकेला रहता था, तो वो एक कैट अडॉप्ट करता है, और वो जो कैट होती है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है। वो यूजुअली बस अपना पूरा टाइम दीवार के ऊपर स्टेयर करते हुए निकालती है, या फिर वो ओनर जो कर रहा है वो सारी चीज़ें देखती है। रात को ये कैट बहुत अजीब तरीके से म्याऊं म्याऊं से आवाज़ निकालती है, जो भी उसका टोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता जा रहा था दिन ब दिन। ये कैट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लाइक होती है, मतलब अपने जो नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं वैसी चीज़ें करती है। और रात को जब एलन जोनस सो जाता है तब बहुत वियर्ड तरीके से नॉइज़ निकालती है। ये इतनी वियर्ड तरीके से वॉइस निकालती है कि उसके जो बाजू में नेबर्स थे वो सुबह आके एलन को कंप्लेंट करती थी कि तेरी बिल्ली इतनी अजीब नॉइज़ निकालती है रात को कि हमको सोने में तकलीफ़ होती है, और उसी वजह से एलन को अपने नेबर से माफ़ी मांगनी पड़ती थी। और जो एलन था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड था अपने नेबरहुड में, तो बहुत से लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, इवन दो ये कैट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें करती थी। एक दिन क्या होता है, रात को एलन जब सो रहा होता है तब ये कैट जो होती है वो उसके छाती के ऊपर बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा हैवीली एग्रेसिवली ब्रीथ करने लगती है। और ये जो एग्रेसिवली ब्रीदिंग होती है वो देखकर एलन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एलन डरने की वजह से फेंट हो जाता है, और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब जेसिका नाम की उसकी नेबर उसके सामने आके खड़ी रहती है और उसको पूछती है कि तू क्या हुआ। तो एलन जो भी हुआ वो पूरी विस्तार में सब उसको जेसिका को बताता है, बट जेसिका उस पर ऊपर विश्वास नहीं रखती है, और किसी भी नॉर्मल आदमी की तरह जेसिका उसको इग्नोर कर देती है इस चीज़ के ऊपर। और फिर इस सब चीज़ों से एलन तंग आ जाता है, क्योंकि ये रोज़ का हो गया था। रोज़ वो बिल्ली एलन के छाती के ऊपर आकर एग्रेसिवली ब्रीथ करती, और वो बैठती भी इंसानों की तरह थी। सो एक दिन एलन क्या करता है, बिल्ली को लेता है, बॉक्स में डालता है और एक फॉरेस्ट में जाके छोड़ के आता है। बट एक वीक बाद वो जो बिल्ली है वो वापस आ जाती है। इन सब चीज़ों से डर कर एलन उसको वापस जंगल में छोड़ आता है। फिर एक दिन रात को सब सो रहे होते हैं, तभी एलन के जो नेबरहुड है मतलब जेसिका है, उसको बहुत ज़ोर से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वो 911 कॉल करती है और पुलिस इमरजेंसी बुलाती है। फिर उसके बाद जब पुलिस एलन के घर पे जाती है तब उसी के साथ जेसिका और उसका पति भी जाता है। वो जब देखते हैं वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एलन की लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे, एंड उसकी आंखें एकदम वाइड ओपन थी और उसकी जो टंग थी वो बाहर आ गई थी। ऐसे नहीं, पूरी बाहर आ चुकी थी। ये सब देख के जेसिका और उसका हस्बैंड वो नेबरहुड छोड़ देते हैं। एंड जब वो पुलिस है वो जब फ़ोन उठाते हैं एलन का जो गिरा हुआ रहता है, उस पर वो तस्वीर मिलती है वो बिल्ली की। इसी वजह से ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। और जिन लोगों को ये इंसिडेंट रियल नहीं लगता है वो जाके चेक कर सकते हैं, जाके आप सर्च करो एलन जोनस स्किनवॉकर इंसिडेंट और आपको ये सब मिल जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आर स्किनवॉकर्स? तो स्किनवॉकर्स एक शेप शिफ्टिंग डेमोनिक एंटिटीज़ होते हैं जो अपना शेप किसी भी ह्यूमन लाइक फॉर्म में या फिर एक एनिमल लाइक फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये एक नेटिव अमेरिकन लेजेंड है।
सो ये जो डीमन है इसके बारे में सबसे पहले जो जिक्र हुआ था वो नवाज़ो कल्चर में हुआ था, जो कि एक अमेरिकन कल्चर ही है, नेटिव अमेरिकन कल्चर है, और उसमें इसका जिक्र हुआ था। सो यही नाल्डोशी, ये नवाज़ो लैंग्वेज में इसका मीनिंग है, जिसको हम लोग अपने भाषा में स्किन वॉकर कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल लोगों को समझ आए इस भाषा में। तो ये एक डिमोनिक एंटिटी है, और आप जो है ह्यूमंस और ये जो एंटिटी है उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, या आपको आपके आजू बाजू में भी बहुत सारे स्किन वॉकर्स हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो, एंड इवन यू डोंट नो। तो ये जो ह्यूमंस होते हैं या फिर ये जो स्किन वॉकर्स होते हैं, ये अपने अलग अलग मसल्स को हिला सकते हैं जो ह्यूमंस नहीं हिला सकते, जैसे अपने आई लैशेस। ये लोग अपने आई लैशेस तक को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी आपने जो वीडियो देखी, इसमें एक बंदा चीख के चिल्ला के किसी के लिए बुला रहा है हेल्प के लिए, और जब भी कोई हेल्प करने के लिए जाएगा तब तो आपको पता ही है। सो ये वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और इस पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो जो सामने बंदा है वो एकदम अपने मैक्स जितना भी चिल्ला सकता है उतना चिल्ला रहा है, फिर भी अपने बॉडी का एक भी पार्ट नहीं हिल रहा उसका। वियर्ड, इजंट इट? और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो वीडियो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वीडियो एक प्लेन का इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट की वजह से 3 आवर्स तक प्लेन डिले हो गया था। आप वियॉन न्यूज़ चैनल जो है उसके ऊपर भी ये इंसिडेंट के बारे में देख सकते हो। और ये इंसिडेंट के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में बात करें तो ये जो एक बंदा था वो ग्रीन हुडी में इस औरत के बाजू में बैठा था, और कुछ भी नहीं पता। बट ये वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा लेजिट लगी, क्योंकि अगर मैं ऐसी चीज़ कोई देखता जो मैं दूसरों को एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ तो मैं ऐसे ही डरता। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है। ये वीडियो मुझे ऑथेंटिक क्यों लगी, क्योंकि सबसे पहले आप वो लेडी के ऊपर देख सकते हो, वो मेंटली भी इल नहीं लग रही है, वो एकदम नॉर्मल लेडी की तरह है। दूसरी चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो लेडी अकेले ट्रैवल कर रही है, मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी मेंटल स्थिति बिल्कुल सही है। और कोई इतना पैसा भर के प्लेन के क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला के बाहर निकलेगा प्लेन से, और वो कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, वो जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रही है वो उस हिसाब से क्लियरली लग रहा है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, और बचे रहिए स्किन वॉकर्स से, या एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू मेक दिस वीडियो। अभी ऑलमोस्ट लाइक रात के 12 बजे है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि रात को ही शांति होती है, नहीं तो मेरा घर मेन रोड पे है और बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आती है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, एंड if you love this video, thank you.